Welcome to Alo News today, and I'm your host, Mr. Kardar Bagra, and today we have our guest, Dr. Nyade Padu Bagra ji. So today we'll be discussing about the importance. Today we will be having discussions, awareness program based on understanding of HIV/AIDS and tuberculosis. So, ma'am, thank you so much for coming to the show. Thank you for inviting me in this. So, ma'am, firstly हम चाहते हैं कि आप ऑडियंस को अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मेरा नाम डॉक्टर न्यादे पादू बगरा है. मैं आलो का DTO हूँ, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर हूँ, और साइड बाय साइड में डाको हूँ, डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑफिसर हूँ, और मैं ये जनरल हॉस्पिटल आलो में काम करती हूँ. Thank you, ma'am, once again for being in this show. So, ma'am, as you know कि ये जो आज का प्रोग्राम है, तो वो बेसिकली हम लोग का अवेयरनेस प्रोग्राम है, ताकि हम लोग जितना हो सके आपका रिगार्डिंग HIV/AIDS एंड ट्यूबरकुलोसिस का जो मुद्दा होता है, जो इश्यूज़ रहता है पब्लिक में, तो उसका जितना मिसकंसेप्शन होता है उसको हम लोग क्लियर करने के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा है. सो फर्स्टली मैम, आई वुड लाइक टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क यू कि मैम बेसिकली टीबी को भी मैम इतना जो कॉमन पब्लिक होता है दे डोंट अंडरस्टैंड इट. तो मैम व्हाट इज़ टीबी, आप प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. टीबी इज़ बेसिकली बैक्टीरियम डिजीज़ है, जिसमें बैक्टीरियम इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कोज होता है, जो मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है. तो लंग्स में जनरली लंग्स को अफेक्ट करता है. उसका बिसाइड डेट दूसरा हर पार्ट में भी इफेक्ट हो सकता है, जैसे आपका पेट में भी होगा, एब्डोमेन टीबी होता है, स्पाइनल टीबी होता है, अदर बोन टीबी होता है, स्किन टीबी होता है, लाइक लिम्फ नोड टीबी होता है, एंड जेनिटो यूरिनरी में भी होता है, लीडिंग टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो, और किडनी में भी होता है. आपका ये सब बॉडी का हर पार्ट में इफेक्ट किया जा सकता है. एक मिसकंसेप्शन रहता है कि टीबी इज़ जस्ट लाइक आप जब कफ करता है ब्लड निकलता है, आदमी वही सोचता है बेसिकली, मतलब तो इतना इन्फॉर्मेशन तो हम भी मालूम नहीं था कि इट इफेक्ट्स द सर्टेन हर बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करता है. सो मैम वो कैसे इफेक्ट करता है मैम ह्यूमन बॉडी? एक्चुअली अगर पेशेंट्स को, अगर किसी को अगर टीबी है, अगर वो उसका लंग्स में अगर वो बैक्टीरिया है, अगर लंग्स में वो जब भी खांसता है, स्नीज करता है, जोर जोर से गाना गाने लगता है, तो क्या करता है कि उसका ड्रॉपलेट निकलता है, बैक्टीरिया ड्रॉपलेट का साथ निकल के एयर में उड़ने लगता है. तो अगर उसी एरिया में अगर उसी एयर को, ड्रॉपलेट को इनहेल करता है, उस आदमी को इन्फेक्ट करता है, एंड वो इन्फेक्ट करके लंग्स में आ जाता है. लंग्स में इनहेल करके वहाँ सेटल हो जाता है. वहाँ में वो डिस्ट्रक्शन, जब आप उसमें वहाँ रह के आपको शुरू करना, उसमें डिस्ट्रक्शन होना करता है, तभी हम लोग का जिस तरह से काफना, ये आपका कास्ते कास्ते खून निकलना, इस तरह होता है. वहाँ से अगर वो ब्लड वेसल में चला जाता है, उसी थ्रू ब्लड वेसल का थ्रू जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई होता है, तब वो सब जगह में वहाँ में जाके बीमार करा देता है. उसमें आपका अल्टीमेट वो क्या होता है, मतलब कि अल्टीमेटली आपका अगर आप टीबी को प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया तो अल्टीमेटली आपका क्या रिजल्ट होगा उसमें? टीबी इयर्स में एक्सपायर होने का चांस है. सो बहुत डेडली वो है. हाउ विल यू टर्म इट? डिजीज ना आपका कुछ डिजीज में आएगा टीबी? अच्छा, ये तो बहुत 2 इयर्स, विद इन 2 इयर्स में एक्सपायर हो जाता है. अगर अनट्रीटेड, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा, तो उसका साइंटिफिकली प्रूवन है. So ma'am, there are many types of TB. There are different types of TB.
तो मैम आप प्लीज़ बताइए कि कितना तरीका का टीबी होता है। ये भी पब्लिक कंसेप्शन रहता है कि टीबी सिर्फ खांसने से, लंग्स में होने से ये सोचता है, ऐसे नहीं। हम लोग का बेस ऑन बहुत सारा क्लासिफिकेशन है हम लोग का मेडिकल वर्क्स में। अकॉर्डिंग टू साइट में हम बोलेगा टू बी सिंपलर वे इसमें को, अगर हम लोग लंग्स का अंदर होता है दैट्स कॉल्ड पाल्मोनरी, हम लोग पाल्मोनरी, हाँ पाल्मोनरी टीबी बोलता है। लंग्स का बाहर में हो तो दैट्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रा पाल्मोनरी। जैसे अगर एब्डोमेन में होगा, एब्डोमेन टीबी होगा, अगर सर्वाइकल लिम्ब नोड होगा, यहाँ में बहुत कॉमन होता है लिम्ब नोड, एक्सिलरी यहाँ पर गुठी होने लगता है, इंगुइनल लिम्ब नोड होता है, स्पाइनल टीबी होता है, स्किन टीबी होता है, आई का भी टीबी होता है, लाइक दैट इस तरह से, और ब्रेन टीबी होता है। यस मैम आप यहाँ का जो बोला था इसमें एक मतलब कुछ निकलता है ऐसा टाइप का, जो वो वाला भी एक टीबी का सिम्टम्स हाँ, है, वो भी एक टीबी का symptom कान का है। जो नीचे में निकलता है वो जो। यहाँ में बहुत कॉमन होता है, सर्वाइकल लिम्ब नोड बोलता है उसको, लिम्ब नोड, एनलार्ज लिम्ब नोड ना, ये बहुत कॉमन है हम लोग का। बहुत सा पेशेंट से मेडिसिन ले रहा है हम लोग का यहाँ में, ये बहुत कॉमन है। इसका भी आदमी लोग सोचता है कि यूजुअली क्या होता है टीबी का जो लिम्ब स्वेलिंग है पेनलेस होता है एंड ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। आदमी लोग उसको ऐसे कॉमनली या कुछ नहीं ऐसे ट्रीट कर लेता है, और बाद में ऐसे भी सोचता है कि पेन नहीं है तो क्या है ना, इस तरह से। लेकिन उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है इस तरह। सो मैम नाउ डेट वी नो कि ये बहुत एक डेडली डिजीज़ है, सो हाउ इट्स बीन ट्रीटेड मैम, इसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर कैसा होता है? फर्स्ट तो हम लोग को कंफर्म करना ज़रूरी है ये टीबी है बोल के कंफर्म करना। हाँ, कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है। हाँ, मेडिकल मैंने बताया आपको साइन सिम्टम ना, साइन सिम्टम जिस तरह से साइन सिम्टम है उसका मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं हम लोग, एग्जामिन करते हैं उसका, एग्जामिन करते हैं उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं उसके बाद बेस ऑन कौन सा जगह में अफेक्टेड है। सपोज एक आदमी का लंग्स में अगर उसका टीबी है तो हम लोग क्या करता है कि उसका हिस्ट्री लेता है, उसका वो सब लेने का बाद क्या कहते हैं हम लोग का, अगर पेशेंट्स अगर स्पूटम उसका ऊपर तखाक निकलता है लोकल माइल से तखाक, अगर तखाक निकलता है तो हम लोग तखाक को हम लोग टेस्ट कर देते हैं। तो जैसे हम लोग का फैसिलिटी में तखाक टेस्ट करने के लिए एक माइक्रोस्कोपी होता है, जैसे जिसमें हम लोग क्या करता है कि स्पूटम को हम लोग स्प्रेड करके केमिकल ढाल के हम लोग देख लेता है, जिसमें उसका एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि टीबी का पर्टिकुलरली एसिड पास बेसिला वाला, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ यस दिस इज टीबी। उसके बाद सेकेंड में हम लोग का क्या, हम लोग वी हैव ए नट्स, हाँ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, हाँ जिसका हम लोग का पास दो है, एक तो हाँ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, हाँ और मशीन है हम लोग का पास ट्रूनाट है जहाँ में कोविड भी टेस्ट करता था, वहाँ भी हम लोग टेस्ट कर सकता है। एंड द सीबीनट, जो सीबीनट मशीन है हम लोग का यहाँ में हम लोग का वेसियांग में भी है, लकीली वी हैव इन वेसियांग, जिसमें हम लोग क्या करता है कि पेशेंट्स और सैंपल को हम लोग कंप्यूटराइज टेस्ट करता है, जिसमें हाँ उसमें क्या होता है कि कम समय में हम लोग पेशेंट का एकदम 100% हम लोग रिजल्ट देख सकता है। और उसका साथ साथ में हम लोग क्या है दवाई भी कम, अगर पेशेंट्स का पॉजिटिव आ जाता है तो उसका साथ साथ में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग काम करेगा कि नहीं करेगा। ये देखने का बाद हम लोग अगर उसमें कंफर्म हो जाने से हम लोग मेडिसिन ट्रीटमेंट चलता है इसमें। तो हम लोग का टीबी में क्या है, नॉट ओनली ट्रीटमेंट वी ऑल्सो डू मैनेजमेंट ऑल्सो, क्या मैनेजमेंट, हाँ तो ट्रीटमेंट में हम लोग का चलता है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दवाई चलता है, तो हम इसी में कंटिन्यू करना चाहेगा। टीबी का ट्रीटमेंट में क्या होता है कि 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है, इट्स ए लॉन्ग ड्यूरेशन, हाँ ऑडिशन कोर्स होता है जिसमें इंटेंसिव पेज होता है, इंटेंसिव जिसमें 2 मंथ का कोर्स होता है, जिसमें 4 ड्रग्स चलता है, अनदर कंटिन्यूएशन पेज में 3 ड्रग मेडिसिन चलता है। ये हम लोग का उसमें चलता है। उसका बाद उसका साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं एसेस करता है, कोई उसका साथ में टीबी का साथ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, किसी का डायबिटीज होता है तो उसका भी साथ साथ में मैनेज हो जाता है, मैनेजमेंट का। उसका साथ साथ हम लोग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी देता है हम लोग को ना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वो सब न्यूट्रिशन ये सब भी हम लोग देखना पड़ता है, और कोई साइड इफेक्ट तो है कि नहीं, ये सब हम लोग मॉनिटर हर मॉनिटर करना पड़ता है। टीबी वेदर पेशेंट रेगुलरली दवाई ले रहा है कि नहीं, पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, उसका वेट गेन, और हम लोग रेगुलरली उसको डेली मॉनिटर करना पड़ता है टीबी का पेशेंट्स का इसमें। फॉर एग्जांपल मैम जैसे कि कोई होता है डायबिटीज़ पेशेंट हो गया, उसके बाद में आपका शुगर पेशेंट हो गया, तो अगर वो लोग ऑलरेडी मेडिकेशन में है, सो
वो जो मेडिकेशन है वो आपका उसमें कंट्रोडिक्ट नहीं करेगा क्या, जो जैसे कि टीबी का जब मेडिसिन फिर उसको टीबी में भी मतलब वो जो इन्फेक्टेड मतलब है तो उसमें मैम कुछ कंपोजिशन होता है क्या मेडिसिन का जो अलगली आप प्रिस्क्राइब करता है? अलगली प्रिस्क्राइब करता है हम लोग वो कि मेडिसिन इन्फेक्शंस का कौन सी ये देने से इस ऐसे होगा कि ऐसे देखता है। अभी देखा गया है कि अभी कुछ ये टीबी पेशेंट्स में डायबिटिक पेशेंट में उन लोग वो भी देयर कम्स अंडर वल्नरेबल दिस थिंग। वो लोग भी बहुत उन लोग का जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है उन लोग को टीबी होने का चांसेस 30% है। 30%, हाँ। जैसे नॉर्मल जनरल आदमी को हम लोग को 10% होने से हम लोग का देयर 30%, क्योंकि उन लोग का इम्यूनिटी कम रहता है। तो ये सिर्फ मैंने देखा भी है यहाँ में हम लोग का यहाँ में वेल्डू फैमिली से भी कई ऐसे दे आर इफेक्ट विद टीबी बिकॉज दे हैव ए डायबिटिक इम्यूनिटी कम हो जाता है तो ऐसे हाँ exactly। तो उसमें हम लोग देखता है कि कौन सा मेडिसिन दोनों के लिए कंपेटेबल है वो सब हम लोग देखता है, सीट करता है। एंड वी ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद मेडिसिन स्पेशलिस्ट ऑल्सो, हम लोग सीट करता है, डिस्कस करता है, ये देखता है। सो मैम वी मस्ट बी वेरी केयरफुल बिफोर टेकिंग टीबी मेडिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड एज वाला आदमी होगा तो वो अंदर ही अंदर उसको पता नहीं है कि उसका पास में डायबिटीज़ है, शुगर है, वो मेडिकल चेकअप नहीं कराया, बट देन एट सर्टेन टाइम वो जो टीबी का चेकअप करा लिया तो उसको टीबी का मेडिकेशन दे देगा, बट ही हैव अदर इश्यूज ऑल्सो। सो आई थिंक पीपल मस्ट बी वेरी केयरफुल बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशंस। प्रॉपरली मेडिकल चेक होना है। बिफोर गिविंग दिस थिंग हम लोग का ये एटीटी ना, उससे पहले हम लोग डायबिटीज HIV इज़ मैंडेटरी हम लोग का जैसे भी टेस्ट करना है। हाँ हम लोग क्या है जब भी मेडिसिन ATD शुरू होने से पहले हम लोग ब्लड टेस्ट तो मैंडेटरी है हम लोग का। कंप्लीट ब्लड काउंट देखता है, पेशेंट का हेमोग्लोबिन कितना है, कैसे है, LFT देखता है, लीवर स्टेटस कैसा है, उसका किडनी कैसा है, ये सब आगे देखने के बाद ही हम लोग इनिशिएट करते हैं। जैसे सपोज अगर लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेडिसिन को थोड़ा कुछ देर रुकाना है, हम लोग उसको करते हैं। बिफोर डैट हम लोग ये सब पूरा स्क्रीन आउट करके करते हैं, स्क्रीन आउट करते हैं। दिस इज रूटीन टेस्ट। सो मैम रिगार्डिंग टीबी और क्या क्या टेस्ट जो अवेलेबल है मैम? जैसे हम लोग का मैंने बताया चेस्ट के लिए आपका माइक्रोस्कोपी स्पूटम टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बसाइड दैट हम लोग एक्सरे भी करता है, यानी कोई डिस्ट्रक्शंस तो नहीं है। अगर ग्रोस एबनॉर्मलिटी होने से एक्सरे में भी हम लोग का दिखा देता है। अगर उसमें नहीं होने से हम लोग CT स्कैन भी करता है। सपोज एक पेशेंट्स का हिस्ट्री देता है कि वो पहले भी कर चुका है, पहले भी TB दवाई ले चुका है, तो आई यूजुअली प्रिपेयर द CT स्कैन सो दैट ये अभी का कुछ प्रॉब्लम है ना, पहले का भी कैसा है। एंड ओल्ड एज में आई यूजुअली प्रिपेयर द CT स्कैन। फॉर्चुनेटली वी हैव ए CT स्कैन इन आवर सेंटर इन जनरल हॉस्पिटल, वो हम लोग कर लेता है उस ऊपर में। जैसे अगर एब्डोमेन TB है तो हम लोग क्या करता है कि उसका ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग डिसाइड करता है वेदर आई गो फॉर अल्ट्रासाउंड करेगा ना CT स्कैन करेगा, वो डिपेंड करता है। अगर स्पाइनल में है तो CT स्कैन कन्फर्म है, और ब्रेन में होने से CT स्कैन हम लोग करता है। उसके बाद अगर यहाँ में लिम्फ नोड है किसी में, अगर इनलार्ज किसी कुछ मीट उठा हुआ है तो हम लोग उसमें बायोप्सी करता है। उसमें क्या है वहाँ में से नीडल हम लोग का फॉर्चुनेटली वी हैव ए पैथोलॉजिस्ट इन जनरल हॉस्पिटल, वो क्या करते हैं एक मीट लेके माइक्रोस्कोप में देख के हम लोग टेस्ट करते हैं। एंड बिसाइड ऑल्सो हम लोग जैसे फ्लूड पेट में एसाइटिस फ्लूड है या आपका कहीं भी बॉडी फ्लूड में एक्सेसिव होने से हम लोग उसी को लेके भी हम लोग नट्स में भी टेस्ट करता है। और आई वुड लाइक टू टेल पब्लिक कि हम लोग का यहाँ में ब्लड टेस्ट फ्री है, आपका माइक्रोस्कोपी नट्स भी फ्री है हम लोग का, एंड वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ अल्ट्रासाउंड CT स्कैन है। इट्स मीन्स अगर किसी को अगर कोई सिम्टम है, थोड़ा भी सिम्टम है, एनी टाइम यू कैन कम, हम लोग का उधर टेस्ट कर सकता है। दैट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा अभी तो हाल ही में देखा गया है कि आपका जो हम लोग का हॉस्पिटल है आलो का, इट इज़ वेरी वेल इक्विप्ड एक्चुअली। जितना मशीनरीज है बहुत सारा, आपका CT स्कैन हो गया और बहुत चीज़ आपका ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लोग मतलब बहुत सारा आपका सुविधा दे के रखा हुआ है। तो आपका क्या अपील रहेगा ये हम लोग जो कॉमन पब्लिक है उसको कि ट्रीटमेंट को आप लोग जैसे भी मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ फ्री राइट, सो आप लोग कैसे अवेल कर सकते हैं, किसको अप्रोच करना है? मैं पब्लिक से यही अपील करूँगी, इफ़ यू हैव ए कप फॉर एटलीस्ट फॉर 1 डे ऑल्सो ना, इफ़ यू हैव ए फीवर, आपको बहुत वजन नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से कम एनी टाइम ना, ऑल दैट इज फ्री, डॉक्टर आर देयर,
कहीं भी जाओ डॉक्टर आर देयर, वो लोग रिकमेंड करेगा टीबी टेस्ट करने के लिए, तो आप यू कैन कम और आप कर सकता है पब्लिक को। ऐसे नहीं कि आप, और कोई कोई का ये है कि एक सिंपल टीबी टेस्ट के लिए भी डिब्रूगढ़ चला जाता है ना, वहाँ पर वहाँ चला जाता है, वहाँ डायग्नोज करके सिंपल हम लोग माइक्रोस्कोपी से भी आप स्पुटम टेस्ट से भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो लोग बाहर जाके इतना ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना है कि वो लोग यहाँ आके आराम से टेस्ट कर सकता है। कभी कभी हम लोग भी रेफ़र करते हैं बिसाइड इट, अगर नहीं मिल पाता है कंक्लूजन है हम लोग भी भेजता है, ये नहीं कि यहाँ में सब चीज़ें हो पाता है, लेकिन बेसिक थिंग तो अभी आलों में अवेलेबल है। ऑल द सर्जन आर देयर, गायनोकोलॉजिस्ट आर देयर, मेडिसिन स्पेशलिस्ट आर देयर, पीडियाट्रिशियन आर देयर, तो हम लोग का सब है यहाँ में, आलों में सब है। बाहर जाके इतना बेकार का एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल द एटीटी लाइक वेदर इट्स, हम लोग का दो तरफ का, पहले हम बताएं आपको कि साइज के हिसाब से और टेस्ट का हिसाब से हम लोग का दो तरह का एक होता है टेस्ट होता है, ड्रग सेंसिटिव टीबी और मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, जिसमें अगर हम लोग का क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग को अगर कोई अगर रेसिस्टेंस हो जाता है, उसका रेसिस्टेंस स्ट्रेन हो जाता है, बैक्टीरिया स्ट्रेन हो जाता है, तो उसको मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस हम लोग का MDR बोलते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक या दो होने से हम लोग MDR बोलते हैं, अगर 2-3 मेडिसिन को अगर वो रेसिस्टेंस करता है XDR बोलता है। उसका मेडिसिन आर वेरी कॉस्टली आउटसाइड, अगर प्राइवेट में खरीदने जाएगा तो इट्स वेरी कॉस्टली। इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन आवर सेंटर, वहाँ में भी हम लोग का उधर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ, और दूसरा से पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगी, अगर आप आलों में रह के कहीं भी बाहर भी, डिब्रूगढ़ में भी अगर डायग्नोज होता है, ईटानगर में डायग्नोज होता है, आप वहाँ डायग्नोज करा लीजिए। वहाँ करा के मेडिसिन यू कैन कलेक्ट फ्रॉम आवर सेंटर ऑल्सो। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आप बाहर से टेस्ट किया आपको नहीं देगा, ऐसे नहीं है कि आप बाहर से भी हम लोग को रिपोर्ट दिखाने से कंफर्मेशन होने से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैम जो सेंटर बोल रहे हो वो सेंटर कहाँ पे? DT हम लोग का डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर है। तो जो हॉस्पिटल है पीछे तरफ में गायनी का साइड से इस तरह अंदर चला जाता है, एंड राइट साइड में देखने से वहाँ में एक बोर्ड देखिएगा डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, वहाँ उससे थोड़ा एक आप 10 कदम चलने से वहाँ दिखाई देगा। हॉस्पिटल वाली राइट? अच्छा, वो जो जहाँ पे आपका जो बेबी का वो होता है उसका ठीक वो उस साइड में ऑपोजिट साइड अभी का पहला टेम्प्रोरी जो ICU बना है उसका जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ दैट। यस। सो मैम, जो TB का ट्रांसमिशन होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोग कितना ये मेजर्स ले रहे हैं? हम लोग TB को ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बहुत सारा स्टेप लेता है। लाइक जितना पेशेंट को पकड़ के ट्रीटमेंट देगा दैट्स बेटर। इसमें हाँ, इसमें क्या होगा कि हम लोग ट्रांसमिशन चेन को ख़त्म कर देता है। अगर आप मेडिकेशन, अगर हम किसी को इमीडिएटली डायग्नोज करके अगर हम उसको मेडिसिन इनिशिएट कर देता है एज पर साइंटिफिक स्टडी, अगर 2 वीक्स तक अगर दवाई खाता है तो वो आदमी का उसका ट्रांसमिशन वो वाला जो आपका वो कम होता है, उसका ट्रांसमिशन लेवल ना, बैक्टीरिया को एक से दूसरे में लगाने में वो उसका बैक्टीरियल लेवल इतना लो होता है कि वो ट्रांसमिट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को प्रेफरेंस देता है। उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव केस फाइंडिंग करता है। तो हम लोग बस्ती में जैसे सपोज कोई बुरा आदमी लोग नहीं आ पा रहा है, गाड़ी नहीं है, जिसका चल नहीं पा रहा है, उसी बेसिस में सोचकर हम लोग क्या कह रहे हैं, वो ऐसे बोल के बस्ती में बैठ के सबको अपना ग्रैंडसन ग्रैंडचाइल्ड ये सब अपना फ्रेंड्स लोग को भी फैला सकता है। इसी सोचकर हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव केस फाइंडिंग बस्ती जाके हम लोग घर जाके पूछता है साइंस ये TB का सिम्टम, डू यू हैव ए कफ, डू यू हैव ए फीवर, डू यू हैव ए चेस्ट पेन, ऐसे पूरा हम लोग पूछता है। पूछने का बाद अगर हाँ किसी में कास्ता है कुछ होने से हम लोग क्या करते हैं साथ में हम लोग उसका स्पुटम जो है उसको लेके हम लोग बेस के टेस्ट कर देता है उसका। हाँ, वहाँ के कलेक्ट करके आना जरूरत नहीं है। हम लोग का सब लोग जाते हैं, हम लोग हर महीना हर ईयर में 2 टाइम जाता है, विंटर में 2 टाइम्स, और कभी डिपेंड भी एवरी मंथ भी वो डिपेंड करता है कौन सा जगह में क्या करना है, हम लोग प्लान करता है। दैट्स कॉल्ड एक्टिव केस फाइंडिंग। हम लोग इस तरह करते हैं। जैसे ये इस बार हम लोग पूरा ट्रिबिन एरिया में गया, लिरमोबा एरिया में गया, लास्ट ईयर हम लोग मेचुका एरिया में गया, और ये वाल विकसित भारत में भी हम लोग काफ़ी इस तरह से किया सब ना। इस कैंपेन में हम लोग बहुत बस्तियों को ऑलमोस्ट बस्ती हम लोग ने कवर अप किया। दिस आर कॉल्ड एक्टिव केस फाइंडिंग। सेकेंड हम लोग का क्या है, पैसिव केस फाइंडिंग, जिसमें हम लोग हॉस्पिटल में बैठता है एवरी टाइम। जैसे मैं और TB हॉस्पिटल OPD में बैठता है तो पेशेंट आता है तो आया तो हम पूछता है डू यू हैव एनी कफ और फीवर। जैसे इमरजेंसी डॉक्टर भी ऐसे हम लोग का उधर बैठता है। मेडिसिन का वहाँ आने से भी वहाँ में डॉक्टर लोग देखता है जो भी पेशेंट आता है कि जो कंप्लेन आता है कहीं TB का कारण तो नहीं हो रहा है, ये हम लोग दैट्स कॉल्ड एक्टिव।
कि पैसिव केस फाइंडिंग। उसके बाद हम लोग क्या है इंटेंसिव केस फाइंडिंग, तो हाँ इंटेंसिव केस फाइंडिंग, उसमें क्या होता है कि जो भी जैसे प्रेग्नेंट लेडी है और एएनसी के लिए चेकअप करने आता है, लेकिन उसमें से कोई देखेगा उसका जिसका वेट नहीं बढ़ रहा है तो उसको भी हम लोग देखेगा वेट नहीं बढ़ने वाला औरत कोई है कि नहीं, कहीं टीबी से कारण तो नहीं है, हम लोग ढूंढता है उसको डैट। एंड जैसे एनसीडी में है जहाँ में डायबिटिक पेशेंट्स लोग का हर वो लोग चेक करने आता है, जब भी वो लोग शुगर टेस्ट करने आते हैं हम लोग, और सब लोग को ट्रेन किया हुआ है, दे विल आस्क डू यू हैव एनी कफ, डू यू हैव एनी फीवर, उसका पूछते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ में HIV ART सेंटर है जहाँ में HIV पेशेंट लोग रेगुलरली मेडिसिन लेने आता है, तो उन लोग का भी चांसेस, इम्यूनिटी कम रहते हैं, उन लोग का चांसेस है ज़्यादा, उन लोग को भी हम लोग पूछ लेते हैं कि हाँ डू यू हैव ए कफ और डू यू हैव फीवर लाइक दैट, इस तरह से। और पीडियाट्रिक में भी बच्चा वेट नहीं बढ़ रहा है उन लोग को हम लोग देखता है, दे आर कॉल्ड इंटेंसिव केस फाइंडिंग। इस तरह से हम लोग इंटेंसिव केस फाइंडिंग करते हैं। जैसे ही मिलता है तो हम लोग एज सून एज हम लोग उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, ये थिंग। और दूसरा थिंग हम लोग क्या करते हैं कि आदमी लोग को क्या इनकरेज करता है, जैसे मास्क पहनो, हॉस्पिटल में आने से मास्क पहनो, और जो बीमार आदमी है मास्क पहनो। जैसे लाइक माय हॉस्पिटल, मेरा DTC में सबसे पेशेंट जब भी आता है हम लोग मास्क पहना देता है, वेदर उसको डायग्नोज हो नहीं क्या हो, और इस सब लोग भी सब मास्क पहन के देखता है। एंड ऑल जैसे हम लोग इनकरेज करते हैं हॉस्पिटल शुड बी वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ये थिंग हम लोग करता है। एंड पब्लिक को भी हम लोग इनकरेज करता है कि अगर कोई भी कसने लगता है, कोई भी इस तरह से, जैसे सपोज इस स्टूडियो में कोई स्टाफ है कसता है तो उसको हम लोग इनकरेज करता है कि थोड़ा सा मास्क पहनो जब जितना दिन कसता है, इस तरह से ये हम लोग। और ओवर क्राउडिंग को थोड़ा अवॉइड करो, इस तरह से हम लोग इनकरेज करता है। उसके बाद हम लोग क्या करता है कि एक और हम लोग का एक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी होता है, जिस तरह से सपोज मेरा घर में कोई किसी को TB हो गया, सपोज मेरा अबू को हो गया, होने से क्या होगा, आना होगा तो क्लोजली साथ में रहता है, तो उन लोग को भी, फैमिली को भी हम लोग, जैसे कोई अगर आ जाता है सेंटर में उसका स्पूटम पॉजिटिव हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि फैमिली को इनवाइट करते हैं, आने देता है हॉस्पिटल में, आके हम लोग स्क्रीन कर देते हैं। अगर नहीं आ पाता है बोलने, स्टाफ घर में जाके विजिट करता है, विजिट करके हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, कोई बच्चा तो नहीं है, कोई है, ये हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग ये भी करता है इसी को। ऐसे करके फिर हम लोग उन लोग को भी टेस्ट कर देता है, उसके बाद अगर मिलता है तो हम लोग दवाई देता है। उसका दूसरा क्या है, अगर उस फैमिली में अगर किसी का स्पूटम पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है बोलने से हम लोग एसेस करता है कि उसका कितना चांसेस है वो अपना फैमिली को ट्रांसमिट करने का, सपोज। तो ऐसे होने से क्या होगा कि अगर छोटा बच्चा बिलो 5 इयर्स है तो उसका चांस ऑफ उसको इन्फेक्टेड वाला बहुत हाई है, तो हम लोग क्या करता है उस बच्चे को टेस्ट करता है कि वेदर TB ऑलरेडी लग गया तो नहीं है, तो नहीं है बोलने से हम लोग क्या करते हैं दवाई देता है, दैट कॉल्ड प्रोपेलेक्सिस। हम लोग दवाई देता है, उसको 6 मंथ तक खाना पड़ता है। अगर 6 मंथ में वो उसको खाने से क्या होगा, वो बाद में आगे में जाके TB नहीं होगा, दे आर कॉल्ड प्रोपेलेक्सिस। ये भी चल रहा है, वो है एक प्रिवेंटिव वे में हम लोग का थिंग में। एंड जिस तरह से और हम लोग अवेयरनेस भी करता है, स्कूल जाके, पब्लिक में जाके, वर्ल्ड TB डे में हम लोग अवेयरनेस भी करता है। लाइक हम और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेगा, यू आर ऑल्सो, आप लोग का थ्रू भी हम लोग अवेयरनेस जाना चाहिए, जैसे आज का भी हाँ ये है। उसके बाद हम लोग थोड़ा पब्लिक आदमी लोग को इनकरेज करता है कि क्या ये थोड़ा सा अपना इम्यूनिटी भी बढ़ाने के लिए, सो दैट हेल्दी रहने के लिए हम लोग इम्यूनिटी के लिए उन लोग को भी इनकरेज करता है। सो मैम थोड़ा पहले आप बोला था कि 5 इयर्स बिलो का बच्चा को ज़्यादा चांसेस होता है, क्यों मैम? तो बच्चे लोग का चांसेस इसलिए ज़्यादा है कि उस समय तक बच्चे लोग का इम्यूनिटी फुली डेवलप नहीं होता बच्चा लोग का, तो इसलिए चांसेस ज़्यादा है कि उनको बच्चे लोग को करने के लिए। और फैमिली में किसी को है तो बच्चे कोई भी फैमिली का साथ क्लोजली चिपक के रहता है, तो इसमें ज़्यादा कंटेक्ट का उसका एक्सपोजर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा और सामने रहता है, तो इसीलिए उन लोग का लगने मिसकंसेप्शन भी है मैम मास्क का बारे में। फॉर एग्जांपल मास्क जब कोरोना वायरस निकला था तभी बहुत ये फेमस हुआ था, एवरीबॉडी वाज लाइक फोर्स टू वेयर मास्क, राइट। बट ये चीज़ को अभी तक हम लोग रियलाइज़ नहीं करता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल TB इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कफ, तो कफ तो हम लोग वो हो रहा है, और वेरियस आपका डिजीजेस मैक्सिमम आदमी से जो ट्रांसमिशन होता है, तो अगर मेडिकल में जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स में जाता है या फिर कोई क्लिनिक में जाता है, सो आई थिंक मास्क शुड बी मैंडेटरी। करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, पहनना चाहिए। हाँ मैम जो हेल्थ प्रोवाइडर्स लोग होता है, फॉर एग्जांपल योर स्टाफ ऑल द जो अवेयरनेस करता है, जो मेडिकेशन में ट्रीटमेंट में वो रहता है, सो हेल्थ केयर सेक्टर में
what is the major challenges which you face? तो सब में है, लेकिन ये जिस तरह से ये टीबी है इसमें और एक्स्ट्रा चैलेंजेस हैं। जैसे हम लोग का जैसे कफ एंड फीवर, ये सब काम में लोग इनिशियली बहुत कैजुअल लेते हैं इनिशियली, कि कफ कोल्ड में मिसकंसेप्शन में इस ऐसे सोच के छोड़ देते हैं ना। इस तरह करके वो डिले मेरा वहाँ पहुँचते इतना देर में रीच होता है कि देर पहुँचने का वजह से क्या होता है, ऑलरेडी ही स्प्रेड द ऑल डिजीज टू हिज फैमिली को इन्फेक्ट कर दिया, अपना कोलिग को इन्फेक्ट कर दिया, इस तरह है। और बॉडी में इतना डिस्ट्रक्शंस हो गया कि उसका जैसे इस तरह से हो जाता है। ये हम लोग का एक चैलेंजेस है। और दूसरा क्या है, हम लोग का आदमी लोग का स्पेशली हम लोग का लोकल लोग का ये है कि कुछ सेल्फ मेडिकेशंस, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, उसका बाद वो लोकल पूजा में विश्वास होने लगते हैं। डॉक्टर तो ये तो नहीं करता कि आप लोकल पूजा मत करो, आप हॉस्पिटल भी आइए और साथ साथ भी आप करना चाहे तो कर सकता है। एंड दे बिलीव इन प्रेयर्स, ये सब में हो जाते हैं। हाँ, प्रेयर सेंटर ये सब में वो रह जाता है। उसके बाद बिसाइड दैट हम लोग का क्या है, थोड़ा सा टीबी में स्टिग्मा अभी भी अटैच्ड है आदमी लोग की, मिसकंसेप्शन का वजह से स्टिग्मा है हम लोग का। ये सब हम लोग का एक मेजर चैलेंज है। दूसरा बिसाइड दैट हम एज ए ट्राइबल हम लोग का क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग का क्या है, हम लोग मल नरिश्ड है, बैलेंस डाइट नहीं है, हम लोग का इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन होता है, हम लोग का बैलेंस डाइट नहीं है। एंड अल्कोहल कंजम्पशन करता है हम लोग का रैंडमली सब, इसलिए इम्यूनिटी थोड़ा कम ही रहता है उसका। और एक हम लोग का ट्राइबल में एक वो टिपिकल वो है कि हम लोग का ये जो घर जो बनता है उसमें वेंटिलेशन कम रहता है हम लोग का ना। हाँ, वेंटिलेशन बहुत कम रहता है, तो हम लोग का क्या है, पोर वेंटिलेशंस है। दूसरा क्या, हम लोग का इंडोर पोल्यूशन इज़ वेरी कॉमन। हम लोग का इंडोर पोल्यूशंस में जहाँ में हम लोग आग जला के सब सामने बैठता है, तो उसमें इंडोर पोल्यूशन बहुत होता है। हाँ, नहीं है, तो इससे इंडोर पोल्यूशन से क्या होता है कि हम लोग का लंग्स को ऑलरेडी वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करा देता है। हाँ, इसका कारण इंडोर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द कोर हम लोग का यहाँ में। उसके बाद हम लोग का लोकल में ये भी है कि जोग्राफिकल बैरियर भी होता है हम लोग का। जिस तरह से जैसे मान लो कि किसी, जैसे मेरा खम्बा मेचुका साइड से मनीगांव से ट्रीटमेंट आने के लिए, उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए आना था, कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन रास्ता ख़राब हो गया, इसका वजह से भी डिले हो जाता है हम लोग का। ये भी एक हम लोग का एक मेजर चैलेंजेस है। और सब जगह में पूरा टेस्टिंग फैसिलिटी, जैसे माइक्रोस्कोपी हो सकता है, लेकिन जैसे सीबीनाट है ओनली मेरा इस जगह में सिर्फ है, सब जगह वो वाला नहीं है। ये भी एक चैलेंजेस है। और दूसरा चैलेंजेस ये है कि टीबी का ट्रीटमेंट 6 मंथ तक चलता है, तो 6 मंथ तक अगर उसको रेगुलरली हर दिन लेना पड़ता है, एक वो चैलेंज है। ड्यूरेशंस थोड़ा लंबा होता है, अगर एमडीआर हो तो 9 मंथ्स टू 2 इयर्स चलता है, वो भी एक चैलेंज है कि इतना देर तक रेगुलरली दवाई लेना। और दूसरा क्या है, हम लोग का आदमी लोग का अगर दवाई लेने से टीबी मेडिसिन इज़ वेरी इफेक्टिव। आपको अगर बहुत खांसता है, बहुत है, अगर 2 सप्ताह 1 महीना में ये सब गायब हो जाता है, ये सब सिम्टम सब ठीक होने लगता है, तो पेशेंट लोग सोचता है ना मेरा हो गया, हम ठीक हो गया। तो क्या होता है कि वो लोग क्या पूरा मेडिसिन ख़त्म कंप्लीट नहीं करता, उसका वजह से रेसिस्टेंस आ जाता है। दैट्स कॉल्ड, हाँ, ये आपका एमडीआर कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत रहता है, तो फिर बाद में कुछ दिन का वो रिलैप्स होने का चांसेस रहता है। दिस आर द चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस जो हम लोग फेस करता है इस थिंग को। अर्ली प्रिवेंशन भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ में, मतलब इट कैन बी समहाउ बैक्टीरियल लेवल जो है रिड्यूस कर सकता है अर्ली ट्रीटमेंट करने से। ओके मैम, सो मैम एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, या फिर आपका कुछ सब्सिडी होगा, कुछ रीइंबर्समेंट होगा, या फिर मतलब कुछ स्कीम होगा गवर्नमेंट का तरफ से जो टीबी पेशेंट को हेल्प करता है? टीबी ऐसा डिजीज़ है, बदन को अगर इफ़ेक्ट करता है तो आदमी लोग क्या करता है कि टायर्डनेस होता है, बहुत काम नहीं कर पाता है। हाँ, उसी टायर्डनेस होने से, काम नहीं करने से उसका इकोनॉमिकली कोई जनरेट नहीं कर पाएगा, तो उसी तहत और ये इसको देखते हैं। और सेकेंड क्या है, टीबी अगर दवाई खा रहा हो, टीबी पेशेंट्स को खाना एक्स्ट्रा खाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसी को देखते गवर्नमेंट ने क्या किया, निक्षय पोषण योजना बोल के एक स्कीम है, जिसमें कि जब पेशेंट टीबी दवाई ले रहा हो तो एवरी मंथ में उसका अकाउंट में 500 रुपीज़ का असिस्टेंस मिलता है। हाँ, तो 6 मंथ चलता है तो 3000 आएगा आपका। उसके बाद पेशेंट को आना जाना के लिए कोई क्या आता है कि ये भी देखा गया है कि डॉक्टर बैठा है, मेडिसिन पड़ा हुआ है, पेशेंट लोग लेने नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों लेने नहीं आ रहा है देखा है तो ट्रांसपोर्टेशन का मनी नहीं है, तो इट्स वेरी बहुत कम पैसा है, तब भी गवर्नमेंट 750 रुपीज़ उसके लिए देता है एक तब। येस, ये 750 रुपीज़ देता है आपका वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए? अच्छा, ओके। एक और ये
हाँ, पर पेशेंट के लिए, पेशेंट, हाँ, पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए, एक पेशेंट के लिए। और बसाइड दैट इसी जो निश्चय पोषण योजना है उसका 500 का सिवा अभी गवर्नमेंट देखा है कि ये भी नहीं हो रहा है पेशेंट लोग के लिए ना। और अभी हम लोग का देश में चल रहा है टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसमें क्या है हम लोग का क्या है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन चल रहा है। इसमें इसको देखते हुए भी और एवरीवन शुड बी पार्ट ऑफ टीबी मुक्त भारत। हाँ, इसमें क्या है हम लोग का बाय 2025 हम लोग इंडिया से टीबी को इतना लेवल में लाना है कि ट्रांसमिशन लेवल से कम लाना है। तो इसी को देखते हुए आदमी लोग अभी क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के से ऑर्डर आया कि जैसे आपका जो भी आलो में है, पीआरआई मेंबर्स हो, आपका ऑफिसर्स हो, जो बिजनेसमैन हो, जैसे आपका मीडिया हाउस को भी, आप लोग को भी हम इनवाइट करेगा। तो आप लोग को भी हम लोग को पेशेंट को हेल्प करने के लिए इनवाइट करता है। मेरा तरफ से लेटर जाता है जिसमें क्या है, जब ट्रीटमेंट लेते समय 6 मंथ का होता है, 6 मंथ में तो क्या होता है फूड बास्केट दिया जाता है पेशेंट्स का। हाँ, येस, एवरी मंथ में 1100 रुपीज़ का सामान खरीद के पेशेंट को देना है। जब भी ट्रीटमेंट देता है तो देता है। तो हम इस आलो न्यूज़ का माध्यम से आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द डोनर्स ना। काफ़ी डोनर्स हुआ मेरा, जैसे डीसी मैडम से लेकर ओल्ड ऑफिसर्स, वो वोमेन लोग तो काफ़ी डोनेट किया, मेरा डॉक्टर कोलिग लोग ने काफ़ी डोनेट किया, बहुत सारा डोनेट करा। अभी भी इस बार भी हम लोग एवरी मंथ में हम लोग दे रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक पेशेंट्स को एक आदमी का साथ अटैच कर देता है, तो 1100 रुपीज़ का फूड बास्केट खरीद देता है। तो एवरी मंथ पेशेंट को दे रहे हैं हम लोग। ये भी अभी हम लोग का चल रहा है ये वाला। हाँ हाँ, हम आलो आज हम ये को भी रिक्वेस्ट करेगा वो भी एक पेशेंट एडॉप्ट करे। कोई एक एडॉप्ट करता है, 2 एडॉप्ट कर रहा है, कोई 3 एडॉप्ट करता है। ये हाँ, ये चल रहा है। बिसाइड दैट अब एक टीबी पेशेंट्स मैंने बताया आपको 6 मंथ चलता है ना। 6 मंथ चलता है तो पेशेंट्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, वेदर रेगुलरली ले रहा है ना, हर दिन ले रहा है ना, इस चीज़ को में ना। इसीलिए उसके लिए मदद करने के लिए हम लोग क्या करें, 2 प्रोवाइडर गवर्नमेंट का तरफ से असाइन कर सकता है हम लोग। और 2 प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, आप कोलिग भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। बस वो जॉब नहीं करना है, जॉब करने वाला को क्या है ऑलरेडी सैलरी गवर्नमेंट से मिल रहा है बोल के हम लोग नहीं देता है। जॉब नहीं करता है तो आशा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करता है कि अगर वो उस पेशेंट को मदद करता है, अगर तो उसमें से अगर पेशेंट को कंप्लीट हो जाता है पेशेंट, तो हम लोग 1000 रुपीज़ देता है उस जो असिस्ट करता है उसको। 2 प्रोवाइडर बोलता है, ये एक स्कीम है। और हम लोग का एमडीआर में क्या है, हम लोग का एमडीआर जो पेशेंट्स है 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता है अगर एमडीआर है। एक्सडीआर है तो 2 इयर्स का चलता है। तो 2 इयर्स में भी पेशेंट्स को हमेशा मॉनिटर करने के लिए पेशेंट्स ठीक है। जैसे कभी कभी पेशेंट्स को बहुत बीमार हो जाता है तो फ़ोन करने के लिए भी नहीं होता, तो वो हम लोग को इन्फॉर्म कर देता है पेशेंट्स का, डॉक्टर ये पेशेंट्स इतना ठीक नहीं है बोलने से। इसलिए इसको इम्पोर्मेंट बोलता है जो ट्रीटमेंट प्रोवाइडर ऑल्सो। तो उनको भी हम लोग देता है, उसको 5000 रुपीज़ देता है। तो इनिशियल हम इंटेंसिव पेज में 2000 देता है, फिर कंप्लीट होने का बाद 3000 देता है। ये गवर्नमेंट का तरफ से है। हाँ, 2 पेज में देता है, वो बहुत ड्यूरेशन ज़्यादा है तो इस तरह से। और अनदर ये है कि सपोज आपका स्टूडियो में किसी को कफ है, तो आप जैसे आपका एमडी है तो किसी को रेफ़र कर दिया, यहाँ से भेज दिया, तो अगर हम लोग चेक करते हैं रियली वो पेशेंट बीमार है, टीबी है, तो उसको हम लोग इम्पोर्टमेंट का हिसाब से हम लोग उसको 500 रुपीज़ ऑनरेरियम दे सकता है, वो दे सकते हैं। हाँ, ये हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से स्कीम है। तो हम लोग कुछ नहीं करता, हम लोग अकाउंट नंबर देता है, कंप्यूटर में रहता है, ये सब दिल्ली से आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। दिल्ली से डायरेक्ट वहाँ से हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन भरा देता है, सब पेशेंट का जो भी थिंग है वहाँ से पर आ जाता है।